conduct electricity about conductors and insulators. So what are conductors? Which conduct electricity. For example, copper and aluminum. Second one are insulators, which the substances which do not conduct electricity, they are called as insulators. For example, rubber, plastic and wood. Now our students will check whether this sodium hydroxide solution is conducting electricity or not. Good morning. Today we are seeing that the liquids conduct electricity. So we do an activity, liquids conduct electricity or not. There we have taken baking soda, vinegar, sodium hydroxide and water. Firstly we put the wires into baking soda. As you see, bulb is glowing, that means the baking soda is a good conductor of electricity. Secondly, we have vinegar. We put the wires into vinegar. As you can see, the bulb is again glowing, that means vinegar is also good conductor of electricity. So, thirdly, we have sodium hydroxide. We put the wires into sodium hydroxide. You can see bulb is glowing, that means sodium hydroxide again a good conductor of electricity. That this activity shows that the liquid conducts electricity. Now Master Eklavya will explain this activity again. So Simran will explain this activity and I will explain it again. So we have four liquids. Firstly we have sodium hydroxide. Second we have baking soda. Third we have vinegar and fourth is water. So first we put the wires in sodium hydroxide. The bulb is glowing, so we can say the sodium hydroxide is a conductor. We wash the wires with water. Second, we put wires in baking soda. Again, bulb is glowing, so we can say the bulb is the sodium baking soda is a conductor. Now we put wires in vinegar. The bulb is glowing. So we can say the vinegar is also a conductor. Today we have discussed that these liquids conduct electricity. Thank you. मॉर्निंग आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट थ्रू ओपन स्पेस लर्निंग, जिसमें हम ये जो सारे आपको प्लांट्स दिख रहे हैं इनकी कैसी मॉर्फोलॉजी है, इनके एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे अभी सबसे पहले हम प्लांट्स के रूट के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं और आपके हाथ में ये रूट है। रूट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी हमने ये पढ़ा है कि रूट में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक टैप रूट सिस्टम और एक फाइब्रस रूट सिस्टम। सभी बच्चे आगे आ जाएं और ध्यान से देखें। आगे आओ, देखो टैप रूट सिस्टम, ये देखिए थोड़ा सा नजदीक लेके आओ। ये मेन रूट दिखाई दे रही है और ये जो है इसकी सेकेंडरी रूट है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। आप मेन रूट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। किससे डेवलप होती है? प्लूम्यूल से। जैसे रूट डेवलप होती है फ्रॉम रेडिकल ऐसे स्टूम जो है प्लूम्यूल से डेवलप होके बाहर आती है। तो स्टेम में से बहुत सारी ब्रांचेस ग्रो करती है और ब्रांचेस में से लीफ अराइज होते हैं। ये जो लीफ की अरेंजमेंट देखो, आपको कितनी अच्छी अरेंजमेंट देखने को मिल रही है। देखो लीफ का साइज कितना छोटा है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको कम पानी की आवश्यकता है, जो कम पानी में ग्रो कर सकता है। तो क्योंकि इसको ये यहाँ नहीं किस कहीं और भी हम ग्रो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसने अपना लीफ का साइज इतना कम कर लिया है जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन से ज्यादा वाटर लॉस ना हो। देखो एक नोड से 3 लीफ अराइज हो रहे हैं, है ना, 1 से 2 अराइज हो रहे हैं। सब में ऐसा नहीं होता, इसको हम फाइलोटेक्सी बोलते हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि एक नोड से सिर्फ एक, देखो फाइलोटेक्सी बोलते हैं। कुछ प्लांट्स में जैसे आप एलिस्टोनिया देखते हो, बहुत सारे हैं हमारे स्कूल के अंदर, चंपा नहीं, इसके व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं, तो उसमें एक ही नोड से बहुत सारे लीफ अराइज होते हैं, उसको बोलते हैं वर्ड। और लीफ के अंदर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी। ये देखो मैं आपको एक लीफ तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो लीफ के अंदर ये लाइनें दिखाई दे रही है आपको, एक मोटी सी लाइन दिखाई दे रही है। इसे बोलते हैं हम क्या? मिडरिब। बीच वाली को बोलते हैं
और जो ये इसमें से लाइनें निकलती है इसको वेन्स बोलते हैं, और जो वेन में से भी निकल रही है उनको नीचे और छोटी इनको बोलते हैं वेनलेट्स। जो लीफ का मेन जाइलम फ्लोएम है वो इसके अंदर होता है। इसके अंदर जाइलम फ्लोएम पढ़ते हो ना, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो इसके अंदर होता है। जैसे स्टेम का कहाँ होगा, ये स्टेम है पौधे की, स्टेम के अंदर है। आगे जब ये ब्रांच में जाएगी तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये लीफ में जाएगी, लीफ में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर वेन्स में भी होता है, फिर वेनलेट्स में भी होता है, क्योंकि हर सेल को पानी चाहिए। इससे फिर क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर्स का फंक्शन खत्म, तो फ्लावर्स के जितने भी सेप्टल, पेटल्स, स्टेमन, कार्पेल सब क्या हो गए, झड़ गए, और नीचे ये क्या बना, उनको फ्रूट। बस ये फ्रूट एडिबल नहीं है, हम खाते नहीं है इसको, खाने के लिए नहीं होता, क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सजावटी पौधे हैं, एडिबल प्लांट्स हैं। हर प्लांट को हम खा नहीं सकते, क्योंकि किसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, किसी में ऑर्नामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे ये सारे ये जो अरुकेरिया है ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ये फैन पाम, राइट। फैन पाम में देख सकते हो आप, फैन पाम में इसकी मेन स्टेम तो है नहीं कोई, इसकी बहुत सारी ब्रांचिंग निकल रही है, इसमें से ये लीफ राइज होती है। आप देखिए हर प्लांट में अलग अलग सिस्टम है, अरेंजमेंट है। और एक वेन्स बताई थी मैंने आपको, वेन्स दिखाई थी ना, मैंने वेन्स दिखाई थी, एक जा रही है, फिर उसमें से ब्रांचिंग जा रही है, फिर उसमें से फर्दर ब्रांचिंग जा रही है। अभी मैंने जो रोज में दिखाई, रोज के अंदर होता है कौन सा सिस्टम, रेटिकुलेट, कौन सा वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। और इसमें देखिए आप, इसमें आपको मिलेगा पैरेलल वेनेशन। ये देखो ये लाइनें कैसी है, सारी पैरेलल है, तो इस वेनेशन देखो बिल्कुल अलग दिख रहा है। दो तरह की होती है वेनेशन, एक तो होती है पैरेलल और एक होती है क्लियर है सभी को, है ना। तो ऐसे ये सारे पार्ट्स जो प्लांट्स के अराइज होते हैं, ये एक सिमेट्री में अराइज होते हैं। उस सिमेट्री को बोलते हैं हम इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक नोड से जनरली एक ही लीफ अराइज होता है ना। और ये देखो इससे क्या अराइज हो रही है, ये क्या है, मुझे ये बात बताओ, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये तो छोटी सी ब्रांच में है, ये क्या बोलते हैं इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में, इट इज रैकिस। रैकिस जनरली क्या होता है, एक बड़ा लीफ होता है, इसको तो बोलते हैं सिंपल लीफ। जब लीफ मिडरिब है ये और ये लीफ है तो विथस्टैंड कर सकते। तो प्लांट्स ने क्या किया, इंसिजन किया, लीफ डिवाइड कर दिया, और किसी किसी प्लांट में वो इंसिजन पूरा कंप्लीट हो गया मिडरिब तक, और उस मिडरिब से फिर बहुत सारे वहाँ से क्या अराइज हुई, लीफ। तो ऐसे लीफ को बोलते हैं हम कंपाउंड लीव्स। अब ये लीफ कौन से, कंपाउंड लीव्स, जिसमें एक भी रैकिस से बहुत सारे लीफ अराइज होते हैं। और ये तो एक लाइन में मैनर में अराइज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड। वो भी दो तरह के, पिन्नेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड। ये पिन्नेटली पामेटली होते हैं जो वर्ल्ड जैसे कि सिल्क कॉटन प्लांट के अंदर होते हैं, एक ही नोट से बहुत सारे वो पामेटली। ठीक है बेटे, समझ आ रहा है। फल को देखा होगा, देखा है, बर्ड को देखा है, इसमें से सपोर्टिंग रूट्स गिर रही होती है, उनको बोलते हैं क्रॉप। मक्खी आप लोग उगाते हैं यहाँ पे, मक्खी में भी होती है एडवेंटिशियस, उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है।